वंदिता सूत्र की 35वीं गाथा आज करनी है। वंदन वय शिक्षागारवेशु सन्ना कसाय दंडेसु गुत्ती सुव समी सुव जो यारो तम निंदे। वंदन दो प्रकार के वंदन, वय यानी 12 प्रकार के व्रत, शिक्षा शिक्षा, गारवेशु गारो, सन्ना कसाय दंडेसु संज्ञा कसाय और दंड, गुत्ती सुव समी सुव गुप्ती और समिति, जो अयारो तनिंदे, इसमें जो भी अतिचार लगा हो उसकी मैं निंदा करता हूं। तो गुरु वंदन यानी क्या मतलब? वंदन के दो प्रकार है। पहला है गुरु वंदन और देव वंदन, दो प्रकार के वंदन है। व्रत 12 व्रत है जो हमने मतलब पूरे वंदिता सूत्र में ये 12 व्रत के अतिचार के बारे में समझा। वंदन वय शिक्षा शिक्षा, शिक्षा भी दो प्रकार की है, ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा। गारवेशु गारव यानी 3 प्रकार का गारव, और या तो 8 प्रकार का मद, मतलब इस प्रकार से भी मतलब इसमें आता है। सन्ना 4, 10 या 16 सन्ना, कषाय 4 कषाय या 16 कषाय, दंडेसु मन दंड वचन दंड का है दंड, गुप्ती सुव समी सुव गुप्ती 5 समिति और 3 गुप्ती, यह सब में मतलब जो भी अतिचार लगा हो तो मतलब उसकी निंदा कर। अभी वंदन वंदन दो प्रकार के हैं, चैत्य वंदन और गुरु वंदन। इसमें भी मतलब वापस दो प्रकार है, द्रव्य और भाव से। जैसे कृष्ण महाराजा ने अपने दोनों पुत्र को कहा कि जो पहले नेमी कुमार को वंदन करेगा उसको मैं घोड़ा दूंगा। तो पालक कुमार सवेरे जल्दी उठ के नेमिनाथ भगवान को जाके साक्षात वंदन करता है, मतलब द्रव्य वंदन करता है। और श्याम कुमार घर बैठे बैठे मतलब वह मनी मन मतलब नेमिनाथ भगवान को भाव वंदन करता है। तो इस तरह से जब कृष्ण के द्वारा पूछा गया कि मतलब ये दोनों में से पहले वंदन किसने किया है, तो पालक कुमार ने तो द्रव्य वंदन किया था, श्याम कुमार ने भाव वंदन किया था। ऐसे ही कृष्ण के साथ वीरा साल्वी ने मतलब 18,000 मुनि को वंदन किया था। दोनों ने मतलब 18,000 मुनि को वंदन किया। कृष्ण की मतलब 4 नारक टूट गई, और पूछा गया कि भाई ये कृष्ण के तो 4 नारक टूट गई मतलब, लेकिन ये वीरा साल्वी को क्या हुआ, मतलब उनका कितना मतलब कर्मक्षय हुआ मतलब। तो वो कहा कि उन्होंने तो खाली कृष्ण महाराज को खुश करने के लिए ये वंदन किया था, इसके लिए इनको तो बस इतना ही फल मिला। तो इस तरह से ये गुरु वंदन की बात ही, और देव वंदन परमात्मा के पास जो देव वंदन करते हैं, चैत्य वंदन वगैरह करते हैं, यह सारा मतलब इसमें आता है। शिक्षा दो प्रकार की शिक्षा, ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा। जो भी हम सूत्र का पठन करते मतलब सूत्र को मतलब ग्रहण विधि पूर्वक ग्रहण करते वह ग्रहण शिक्षा है, और उसके बाद में उसका उपयोग सही तरह से करते मतलब तो उसको वह आसेवना शिक्षा है। तो इस तरह से यह शिक्षा दो प्रकार की। गारव जाति मद, कुल मद, रूप मद, बड़ मद, श्रुत मद, तप मद, लाभ मद, 8 प्रकार का जो मद कहा है मतलब। तो यह 8 प्रकार का मद और साथ में मतलब रस गारव, रुद्धि गारव और शाता गारव, ये 3 प्रकार का गारव। कहते कि मतलब किसी किसी व्यक्ति में मतलब अनेक प्रकार के गर्व रहते हैं, मतलब जैसे हमने कल दशार्ण भद्र की कथा में देखा मतलब कि वह परमात्मा को वंदन किया, बहुत ही अच्छी भावना थी, मतलब सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर गर्व आ गया कि मेरे जैसा किसी ने भी मतलब नहीं किया होगा। तो इस तरह से रस गारव, मधुर अन्न पान आदि में लोलुपता,
कभी भी मतलब अच्छा खाने की इच्छा, मतलब यही लोलुपता, तो यह रस गारव है। इसके बाद में आता है हमारे में मतलब एक मंगू आचार्य का दृष्टांत आता है, मतलब जिसने सिर्फ रस गारव की वजह से वही गांव में वह नगर की खाड़ में यक्ष बने थे। तो इस तरह से फिर रस गारव, रिद्धि गारव, खुद की रुद्धि का गारव, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास यह है, मेरे पास ये ऐसा है, मेरे पास वैभव है ऐसा, तो यह रिद्धि गारव है। और इसके बाद में शाता गारव, शाता गारव यानी मुझे मतलब बहुत ही अच्छी सैया भी बहुत अच्छी मिलती है, आसन भी बहुत अच्छा मिलता है, सब प्रकार से साता है, मतलब इसका गर्व करना, मिलती है वह तो पुण्य से मिलती है मतलब, लेकिन उसका गर्व करना। तो इसके लिए यह सब जो भी हम गलत करते हैं, वंदन में, 12 व्रत में, शिक्षा में, और गर्व करते हैं। फिर इसके बाद में आता है सन्ना। सन्ना 4 प्रकार से सन्ना होती है, 10 प्रकार से सन्ना होती है और 16 प्रकार से सन्ना होती है। तो इस तरह से जो 4 प्रकार की आहार सन्ना, भय सन्ना, मैथुन सन्ना और परिग्रह सन्ना। आहार सन्ना यानी क्या? आहार पाने की जो इच्छा। भय सन्ना यानी देखो, वनस्पति, जैसे वनस्पति को भी भय लगता है, जैसे हमारे में टच मी नॉट वनस्पति आती है, उसको टच करो तो मतलब तुरंत ही बंद हो जाती है। तो इस तरह से इसके बाद में आती है परिग्रह सन्ना। परिग्रह सन्ना यानी परिग्रह इकट्ठा करना, मतलब तो इसकी जो सन्ना है मतलब। और मैथुन सन्ना, मैथुन करने की इच्छा, तो यह 4 प्रकार की सन्ना है मतलब। उससे आगे बढ़ के क्रोध, मान, माया, लोभ भी सन्ना है, मतलब हमारी इच्छा हो, सन्ना यानी क्या? हमारी इच्छा होना मतलब। तो क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर उसके बाद में जो भी मतलब सुख, दुख, मोह, विचिकित्सा, शोक और धर्म, ये 6 प्रकार की सन्ना। ओघ और लोक सन्ना, मतलब इस प्रकार से 16 प्रकार की सन्ना है। तो यह विषय में भी हमारी आत्मा ने कुछ भी गलत किया हो तो हमको मतलब ये इसका मतलब मिच्छामि दुक्कडम, ये गाथा के द्वारा, क्योंकि अभी तक हमने एक एक व्रत वाइज, यानी संकित का व्रत, पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, चौथा व्रत, पांचवा व्रत, इसके बाद में मतलब 3 गुण व्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत में जो जो अतिचार लागे उसके बारे में किया। अभी मतलब जनरली सबका एक साथ में बहुत जो जो विषय में मतलब हमने गलत काम किया है उसका मतलब मिच्छामि दुक्कडम। सन्ना कसाय, कषाय यानी, कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। और ऐसे दूसरी तरह से देखा जाए तो 16 कषाय है, क्योंकि यही इसकी जो डिग्री होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संचलन। तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय यानी क्या? जो जिंदगी भर रहता है और नरक गति देने वाला होता है और आत्मा के सम्यक्त्व गुण को रोकता है, वह अनंतानुबंधी कषाय। उसके बाद की जरा डिग्री कम, अप्रत्याख्यानी कषाय, 1 साल तक रहने वाला है, तिर्यंच गति देने वाला है और आत्मा को देश वृत्ति गुण को रोकता है। इसके बाद में प्रत्याख्यानी कषाय, 4 मास की जिस स्थिति है, मनुष्य गति देने वाला, सर्ववृत्ति को रोकने वाला। और लास्ट है मतलब संचलन कषाय, मतलब ये सबकी डिग्री एक एक से एक एक कम कम होती जाती है। 15 दिन की स्थिति रहती है, देव गति देने वाला और अध्या का चारित्र को रोकने वाला। तो इस तरह से यह सारे कषाय की बात, हमने जो जो कषाय किए उसका भी मिच्छामि दुक्कडम ये गाथा के द्वारा। फिर इसके बाद में आता है दंडेसु। दंडेसु यानी मन दंड, वचन दंड, काय दंड। मन दंड यानी मन से गलत विचारना, मन से गलत कुछ करना मतलब। तो इस तरह से वचन से कुछ करना मतलब, और काया से कुछ गलत काम करना मतलब। तो इस तरह से हमारी जो जो हमारी सारी गलतियां है मतलब, कहते ना मतलब ये जो आगे कषाय की बात चल रही थी उसमें एक दृष्टांत आता है मतलब कि एक करट और उत्करट नाम के 2 महर्षि थे। कुणाला नगरी में मतलब खाल पे वह चातुर्मास कर रहे थे और ऐसी हालत होती है कि जो वह गांव में वृष्टि बंद हो जाती है। तो नगर जनों कहते कि यह दोनों मुनि भगवंत यहाँ खाल पे मतलब जो कर रहे हैं मतलब
चौमासा, इसकी वजह से ही यह मेघ पूरा बंद हो गया है, बारिश हो ही नहीं रही मतलब। तब ये दोनों मुनि भगवान चारित्र की पालन किया था, मतलब साधना भी थी उनके पास, लेकिन कहते हैं कि मतलब हे मेघ, तू कुनारा नगरी पे बरस, 15 दिन तक बरस, मुसलधार से बरस, और रात को और दिन को बरस। मतलब इस प्रकार से बारिश को, पूरे नगर में बारिश का इतना उपद्रव हुआ। मुनि भगवंत को जो ये पाप लगा, मतलब जिसकी वजह से कि इसके मर के मतलब मुनि भगवंत कार जो काल करके नरक में गए। मतलब तो इस तरह से मतलब जो मान के संबंध में भी ऐसा ही है कि मान छोटे भाई केवड़ी हो चुके हैं, मैं कैसे बंधन करूं, बाहुबली ने जब सोचा मतलब, तो मन में जो मान आया, इसकी वजह से यह मान के संबंध में। ऐसे माया के संबंध में भी मतलब मल्लिनाथ परमात्मा कि जो पूर्व में अपने मित्रों के साथ ही मतलब कुछ न कुछ तप में आगे बढ़ना करके उन्होंने मतलब तप किया था, तो यह माया संग। फिर इसके बाद में लोभ है। मतलब ऐसे लोभ कैसे, एक सोमादित्य सृष्टि का दृष्टांत आता है कि यह सृष्टि मतलब अपने एक का इकलौता पुत्र था, मतलब लेकिन उसको भी, उससे भी छिप के मतलब अपने पास करोड़ सोना मोर थे, वह रात को मतलब स्मशान में जाके गाड़ने गए। मतलब और रात को फिर भी उसको चिंता हुई, कोई वहां देखा होगा, कोई ले गया होगा, मतलब कुछ भी करेंगे मतलब। तो इस तरह से चिंता में रात को ही उसको मतलब श्रेष्ठी का मरण हो जाता है, और मर के वही जहाँ निधान था मतलब वही वह सर्प के रूप में उत्पन्न होता है। तो यह सारा अनर्थ हमारे जीवन में मतलब जो कषाय है, इसकी वजह से कई प्रकार से अनर्थ हमारे जीवन में आते हैं। अभी दंड, मन दंड, यानी मन दंड कहते हैं ना कि मन में जो अंतिम समय पे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा जन्म होता है। मतलब गौतम स्वामी एक किसी को निर्यामणा कराने के लिए, वह श्रावक था, लेकिन उसको अपने स्त्री के प्रति बहुत मोह था। मतलब तो उस समय मतलब स्त्री को मतलब जो अपना घर का डोर रहता है वह सिर पे लगा था, और अपने स्त्री पे इतनी मूर्छा थी कि वो मर के वही जो जब लगा हुआ था वह घाव में जीव के रूप में उत्पन्न होता है। तो यह मन के पाप है। वचन दंड, वचन दंड के द्वारा किसी ने मतलब कोई ऋषि को पूछा, यह जो मृग किस और गया है, और ऋषि ने बोला कि देखो भाई यही गया है, सत्य बोलने वाले ऋषि थे, वह पाप से मर के वह तापस नरक में जाता है। काय दंड में भी ऐसे ही काया काया से जो जो गलत काम करते, एक ऋषि ने मतलब एक पूर्व के भरवाड़ के भो में एक लीक को मतलब एक कांटा से मतलब वहां परो दिया, तो उसकी वजह से अगले भव में उसको सूली की शिक्षा मिली। तो इस तरह से 3 दंड, ये मन का दंड है, वचन का दंड है, काया का दंड है, ये दंड प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आता है गुप्ती, अशुभ चिंतन, मन में अशुभ चिंतन करना। दूसरा सावध्य वचन बोलना, और तीसरा है मन दंड, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मतलब मन को मतलब जो भी गलत काम से रोकना, वचन सावध्य वचन नहीं बोलना, वह वचन गुप्ती है, और काय गुप्ती यानी काया को मतलब सावध्य व्यापार से रोकना। तो इस 3 प्रकार की गुप्ती है। 5 प्रकार की समिति है, क्रिया समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान बंधन निकलना समिति, पारिष्ठापने का समिति। तो यह इसमें भी हमने जो भी अत्याचार किए हो उसका हम इच्छा में प्रमाद है। तो इस तरह से हमने मतलब जो भी यहाँ यह गाथा में वंदन, व्रत, शिक्षा, गारव, संना, कसाय, दंड, गुत्ती, समिति, इस प्रकार में जो जो अत्याचार की है, मतलब क्योंकि जो जो अत्याचार हमारी आत्मा करती ही रहती है, मतलब तो वह अत्याचार की, सारे अत्याचार की, 12 व्रत के तो अत्याचार की हमने मतलब एक एक व्रत के अत्याचार के बारे में निंदा की, लेकिन यहाँ बाकी के जो भी बाकी रह गए, कभी हमने वंदन में कुछ गलती की है, मतलब कभी हमारे व्रतों में गलती हुई है, कभी हमारी शिक्षा में कोई प्रकार की मतलब किया हो, अभिनय वगैरह किया हो, गौरव यानी अभिमान किया हो, सन्ना यानी इच्छा हमारी जो जो उत्पन्न होती है, कषाय के द्वारा हमने कर्म बंद किए हो, मन दंड, वचन दंड, काय दंड से मतलब कुछ गलत किया हो। तो इस तरह से गुप्ती
और समिति में पालन में कुछ गड़बड़ की हो, तो इस तरह से जो जो अतिचार मैंने बांधे उसका मैं मिच्छामि मानता हूँ। अभी अगली गाथा में बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, मतलब जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है वापिस वही का वही गलती करता है, रोज प्रतिक्रमण करना और रोज वापिस गलती करना। कहते हैं ना कि कीचड़ में पैर डालना मतलब और वापिस धोना, तो इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसका कोई फायदा है या नहीं, मतलब यहाँ बता दें। क्योंकि जैसे कि हाथी स्नान करके आता है, वापिस वो अपनी सूंड से ही वह मिट्टी वगैरह अपने ऊपर ही डालता है, मतलब तो क्या फायदा हुआ? तो उसको कुछ फायदा होता या नहीं, मतलब तो यह अगली गाथा में हमें यही बताते। समदिट्ठी जीवो जय विहु पावम समाये रे किंची अप्पोसी होई बंधो जेणा न नितम धसम कुणे। कहते कि सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, यहाँ समकित दृष्टि की बात है। जय विहु पावम समाये रे किंची, जो कुछ भी पाप करता है मतलब, लेकिन उसको अप्पोसी होई बंधो जेणा न नितम धसम कुणे, क्योंकि उसको अल्प बंध होता है, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है उसमें निर्दयता पूर्वक या निशंकपणे मतलब आचरता नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात है, मतलब कि अपना जो जीवन कई प्रकार के पापों से मतलब भरा हुआ रहता है। कभी खेती बाड़ी का आरंभ समारंभ होता है, कभी अपना बिजनेस का कोई ना कोई आरंभ समारंभ होता है, तो कई प्रकार के पाप लगते हैं। मतलब कभी जीव हिंसा होती है, कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे वह होता है, कभी परिणाम में भी फर्क जाता है। हमारी जो लेशिया की बात बताती है, मतलब हमको मतलब लेशिया की भी इसके द्वारा उदाहरण देते हैं। एक बार 6 चोर गांव में मतलब नाश करने के लिए निकले, सबका मतलब मेंटालिटी कितना फर्क रहता है। तो एक जन ने कहा कि मतलब गांव में जो भी मिलेंगे, स्त्री, पुरुष, पशु वगैरह जो भी मिलेंगे उसको मतलब मार दो, मतलब तब दूसरा बोलता है भाई पशुओं को क्यों मारना, मतलब और पशुओं को क्या मारना, ठीक है तुम बोलते हो तो बाकी के दो को मारेंगे। तीसरा बोलते हैं हम स्त्री को क्यों मारेंगे, स्त्री हमको कुछ तकलीफ नहीं देती है, तो खाली पुरुषों को ना, मतलब चौथा बोलता है कि सर्व पुरुषों को नहीं, मात्र जिसके पास शस्त्र है ऐसे पुरुषों को मारना। मतलब पांचवा बोलता है भाई शस्त्रधारी पुरुषों भी जो अपने सामने आए, अपने सामने मतलब शस्त्र उकामे उसको हनना। छठा बोल रहा है हमको तो एक तो हम गलत काम कर रहे धन लूटना, और दूसरा मतलब मारना, क्यों क्यों मारना भाई, हमको जो लूटने का काम है वो लूट के चले जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 आए थे एक ही काम के लिए, लेकिन लोगों को 6 प्रकार की मेंटालिटी उनमें अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मतलब यह गाथा में यही बताते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव पाप करता है, मतलब 6 लोग भी लूटने आए थे, मतलब लेकिन पाप की मात्रा में 6 की भी मात्रा में लेशिया में फर्क था। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो भी पाप करता है मतलब उसको अल्पबंध होता है, क्योंकि वह निर्ध्वंसपणे यानी मतलब एकदम किसी को मारने की भाई मुझे ये बस करना ही है ऐसा नहीं करता है, वह करना पड़ रहा है करके करना है, इसके लिए उसको पाप का बंध कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 36 गाथा आज पूरी हुई। आगे की गाथा कल कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हुए जम्बू स्वामी के चरित्र की ओर चाहते हैं। जम्बू स्वामी अपने जीवन में सुधर्मा स्वामी की देशना सुनने चाहता है और ऐसे देशना से प्रभावित हो जाता है कि वहां से उठने का नाम ले लेता है। जैसे ही देशना पूरी होती है सारे लोग अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन जम्बू कुमार वहीं बैठा रहता है। आर्य सुधर्मा स्वामी उनको कहते भाई घर नहीं जाना है क्या, मतलब तो बोलते कि आपने देशना ने मेरे मन में जो कई दिनों से जो कई प्रकार से मेरा कंफ्यूजन था, मतलब आज मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया और मुझे यही यही मार्ग की आवश्यकता है। मतलब जो आपने बताया कि सही में संसार छोड़ने जैसा है, मतलब तो बस मुझे भी यही
संसार छोड़ने जैसा लग रहा था। मैं भी मतलब यही सोच रहा था कि लोग कितने दुखी क्यों है। संसार में जिसके पास धन है वह भी दुखी है, धन नहीं है वह भी दुखी है, जिसके पास परिवार है वह भी दुखी है, जिसके पास परिवार नहीं है वह भी दुखी है। तो यहाँ मतलब सुख की व्याख्या कोई समझ में ही नहीं आती है। तो मैं रोज ये सोचता था, लोगों को सुखी करना है तो क्या धन से सुखी होंगे, क्या मकान से सुखी होंगे, क्या परिवार से सुखी होंगे मतलब। लेकिन मैंने देखा कि मतलब लोग में कोई सुखी नहीं है। मतलब हर लोग, कोई परिवार से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई न कोई कारण से दुखी है मतलब। तो आज मुझे इसका सारा जवाब मिल गया कि मतलब क्योंकि आत्मा जब तक खुद का स्वामी नहीं बनता है तब तक वह दुखी ही रहने वाला है मतलब। बस ऐसे शंभु स्वामी के दिमाग में भी यह सुधर्मा स्वामी की जो वाणी से, अमृतमय वाणी थी, उससे तुरंत ही मतलब उसका हृदय नाच उठा और एक ही शब्द गूंजने लगा कि सर्वत्याग सर्वत्याग सर्वत्याग। इस तरह से मतलब तब वही बोलते कि मैंने तो मेरा मार्ग नक्की कर लिया है, मुझे मतलब सर्व त्याग के मार्ग पे जाना है मतलब। इस तरह से सुधर्मा स्वामी का जो प्रेरक वचन सुनने के बाद शंभु स्वामी जाते हैं सुधर्मा स्वामी के पास और कहते, आपकी जो वाणी ने मेरा मतलब हृदय को एकदम पानी पानी कर दिया है मतलब। आपके दर्शन से जो मेरे प्रश्न थे मतलब सारे प्रश्न का उत्तर मैंने पा लिया है मतलब। तो इसके लिए आप आशीर्वाद मुझे दो कि मैं भी मतलब यह सर्व त्याग के पंथ पे आगे बढ़ूं। सुधर्मा स्वामी कहते कि वत्स, तू तो अभी बालक है मतलब, तेरी उम्र छोटी है मतलब, साधु जीवन अत्यंत कठोर होता है, यह बात से तू अजान है मतलब। इसके लिए तेरा नाम क्या है और तेरे माता पिता कौन है मतलब। भगवंत, मेरा नाम है शंभु कुमार और मेरा पिता ऋषभ दत्त सेठ और धारिणी देवी है। हाँ, तेरे अंदर धर्म का जो अनुराग पैदा हुआ है मतलब बहुत ही अच्छा है मतलब। यह सुन के मेरे को हर्ष उत्पन्न हुआ है मतलब। लेकिन चारित्र लेना है तो माता पिता की आज्ञा जरूरी है मतलब। इस तरह से सुधर्मा स्वामी ने कहा कि तू जा और तुझे जो भी है साधुपना तब मिल सकता है जब अपने माता पिता की आज्ञा लेके आते आएंगे। और सुधर्मा स्वामी ने भी कई सारे प्रश्न पूछे, शंभु कुमार ने अपना दृढ़ता से मतलब सबके जवाब दिए। तब शंभु कुमार को कहा कि तेरी भावना तो संसार त्याग की है, तो जा और माता पिता की आज्ञा लेके आ। तुरंत ही मतलब शंभु कुमार वहां से निकलते हैं। शंभु कुमार वहां से निकलते हैं, जाते हैं तो एक गांव का जो जो मेन रोड था, मेन एंट्रेंस था, वहां बहुत भीड़ थी मतलब। तो अपने सारथी को कह दिया कि यह मार्ग नहीं दूसरा मार्ग ले। जब वह दूसरा मार्ग पे जाते मतलब वहां देखते तो आगे कोई रथ जा रहा था और वहां दुश्मन राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया था। तो उस नगर के दरवाजे के ऊपर शिला लगाई थी और अचानक ही क्या होता है कि वह रथ जैसे जाता है, शिला उसके ऊपर गिरती है और वहीं का वहीं मर जाता है और शंभु कुमार का रथ उससे बरोबर पीछे था। यह देख के शंभु कुमार को तो एकदम मतलब डर लगता है, क्या यदि यह इसकी जगह पे मैं होता तो क्या होता मतलब। ऐसे ही अविरति पना में मैं मर जाता मतलब, बहुत ही दुख होता है, क्या करना चाहिए मुझे अभी मतलब। तब सोच रहा है कि मतलब मुझे और कुछ नहीं मतलब वापस सुधर्मा स्वामी के पास जाना चाहिए मतलब। वापस सुधर्मा स्वामी के पास जाता है। सुधर्मा स्वामी पूछता है क्या, क्यों भाई इतनी जल्दी आज्ञा लेके आ गया क्या मतलब। नहीं नहीं, मैं आज्ञा लेके तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से मैं गया और रास्ते में मैं यह देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि सही में यह संसार में कोई शाश्वत नहीं है मतलब, कभी भी मृत्यु आ सकती है मतलब। ये जो रथ आगे था उसकी मृत्यु आ गई, मेरी भी मृत्यु आ सकती थी मतलब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मतलब अविरति नहीं पना नहीं चाहिए मतलब। तो क्या करना है मतलब, आप मुझे चारित्र दे दो मतलब। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा तुझे कि हम ऐसे चारित्र दे नहीं सकते मतलब, तुम्हारी माता पिता की आज्ञा लेके आओ और हम चारित्र जरूर देंगे मतलब।
तो बोलता है एक काम करो, मतलब चारित्र नहीं दे सके तो ठीक है, मतलब मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दो। मतलब जम्बू कुमार ने जब ये मांगा, मतलब देखा कि जो सामने वाला, देने वाला और लेने वाला कैसे, सुधर्मा स्वामी ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे, मतलब और सारे प्रश्नों का जवाब जम्बू कुमार ने मतलब बहुत ही श्रद्धा से, विवेक से और विश्वास से दिया। ये देख के जम्बू कुमार को मतलब उन्होंने यही जो आजीवन ब्रह्मचर्य की सौगंध दी, मतलब और इस तरह से अपने घर पे जम्बू कुमार आते हैं, आके मतलब माता पिता को वंदन करते हैं और बोलते, माता जी आज मैं आर्य सुधर्मा स्वामी की वाणी सही में मतलब भव सागर तारने वाली वाणी को सुन के आया हूँ, और मेरे अंतर में जो प्रश्न खड़े हुए थे कई महीनों से, उसका सारा जवाब उनकी वाणी में था। हाँ बेटा, उनकी वाणी में तो अमृत भरा है, भाग्यशाली हो कोई उनका दर्शन का लाभ मिलता है और उनकी वाणी से अंतर की शांति मिलती है। माता जी आपकी बात बिल्कुल सच है, गंधर्व भगवंत की वाणी सुन के मतलब मुझे न कल्पना भी न हो ऐसी शांति प्राप्त हुई, मतलब और मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है। और उनकी देशना पूरी होने के बाद मैंने उनको पूछ कहा कि मुझे आप दीक्षा दो, मतलब तब उन्होंने कहा कि जाके तुम्हारे माता पिता की अनुमति लेके आ, इसके बाद मैं दीक्षा लूंगा। और इसके बाद में मतलब मैं आ रहा था नगर के दरवाजे में, बहुत भीड़ थी तो दूसरे दरवाजे में गया, वहां मैंने देखा कि मेरे सामने वाले रथ वाले के ऊपर शिला गिरी और वहीं का वहीं मर गया। मतलब तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन भी ऐसा पूरा हो जाएगा तो क्या करूंगा। इसके लिए वापस गया और सुधर्मा स्वामी के पास जाके मैंने मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य की सौगंध ले ली है। फिर क्या हुआ, मतलब पिता पुत्र के फिर क्या हुआ, मतलब तो बस मैंने जीवन पर्यंत मन वचन काया से ब्रह्मचर्य अंगीकार किया है, और गणधर ने भी मतलब बहुत ही प्रसन्नता से मतलब मुझे ये ब्रह्मचर्य की सौगंध दी थी। बस माता जी और पिताजी, अब मेरी एक ही विनती है, मतलब आप मेरे पर कृपा करो और मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दो। शंभु कुमार माता पिता के पास विनती करते, मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मोहवश जीवन मुझे जीना चाहिए। मतलब भौतिक सुख सामग्री कितनी भी भव्य हो, कितनी भी अपार हो, लेकिन कभी आत्म संतोष उसमें मिलता नहीं। मतलब और आत्म सुख का आनंद अपूर्व होता है, जिसकी वजह से मुझे यह संसार दुख भरा हुआ लग रहा है। तो आप कृपा करके मुझे प्रवज्ञा के लिए आज्ञा दो। धारिणी देवी जो माता थी, उसके आंख में आंसू आ जाता है और कहता है, मतलब बेटा तू क्या बोल रहा है, मतलब अभी तो तूने यौवन के प्रांगण में प्रवेश किया है, संसार के सुख दुख का कोई अनुभव नहीं किया है, मतलब संसार की लीला को भी नहीं देखा है, और आज तुझे क्या दीक्षा की बात आ गई। मतलब क्यों हमारे पास दीक्षा की अनुमति मांग रहा है? तू तो मैं हमारा एक हृदय का टुकड़ा है, और तुझे कैसे हम रजा दे सकेंगे। मतलब अरे तूने तो धरती पर पैर भी नहीं रखे है, सुख साहिबी के अंदर तू बड़ा हुआ है, और कठोर साधु जीवन कहाँ और तेरा यह जीवन कहाँ। हे पुत्र, मतलब मैं तुझे कभी अनुमति नहीं दे सकती हूँ, और अभी तो तेरी शादी करनी है, 8-8 कन्या के साथ तेरा शादी होना है। मतलब हे शंभु कुमार, तू तो अभी बालक है, मतलब संसार सुखों की तुझे क्या खबर। मतलब ऋषभदत्त सेठ भी मतलब पुत्र की बात सुन के मतलब दयाजनक स्थिति में आ जाता है। मतलब और फिर भी मन की स्थिरता धारण करते बोलते, मतलब हे पुत्र, तो ऐसा क्यों बोल रहा है। मतलब अपनी पत्नी को बोलते, देख तेरा पुत्र है, मतलब तेरी अनुमति के बगैर कहीं नहीं जाएगा, उसके लिए चिंता मत कर। मतलब तब ये धारिणी देवी बोलती है, स्वामी आप क्या मुझे मतलब धीरज रखने के लिए बोल रहे हो। मतलब अरे मेरा तो हृदय रो रहा है। मतलब ऐसी एक इकलौता पुत्र है हमारा, इतना संस्कारी पुत्र है, मतलब वह दीक्षा हमको छोड़ के चला जाएगा, हमारा क्या हाल होगा। मतलब शंभु कुमार, क्या तुम हमको छोड़ के जा सकोगे क्या। मतलब
माँ की ममता का त्याग कर सकोगे? पिता का मतलब इतना प्यार दूर कर सकोगे? मतलब इस तरह से जब पूछते मतलब जम्बू कुमार सांत्वना देते माता पिता को, बात बात में धारिणी मूर्छित हो जाती है। मतलब ऋषभ दत्त सेठ और जम्बू कुमार मिलके उसको वापस भान में लाते हैं। जम्बू कुमार पिता को बोलते हैं, हे पिताजी, संसार में मोह, प्रेम, स्नेह, ममता, वैर, लोभ, क्रोध, अहंकार जैसे तत्वों से भरा हुआ है। मतलब तो यह संसार में रह के फायदा क्या है? मतलब ये मेरी माता भी मतलब हृदय में मेरे प्रति जो मोह है मतलब उसके कारण यह मुझे रोक रही है। पिता बोल रहे, जम्बू कुमार तो शांति से तेरे शब्द का विचार कर। मतलब नितर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब माँ की ममता जगत में श्रेष्ठ होती है। मतलब जम्बू कुमार, तूने गंधर्व भगवंत के दर्शन किए, उनकी वाणी का पान किया, बहुत आनंद की बात है। मतलब लेकिन संसार में भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। मतलब चारित्र जीवन तो सच्चा मार्ग है। मतलब वह हम भी जानते हैं। मतलब लेकिन संसार के कर्तव्य से अपना मुख मोड़ नहीं सकते। इसके लिए तू अभी अंतर में तेरी मन में यह भावना को मतलब रख, वैराग्य का दीपक को रहने दे। मतलब अभी फिलहाल हम जो ऐसा कर ले। मतलब और ऐसे भी तेरा जीवन बहुत ही चुस्त नियममय है। मतलब उसके लिए तू अपने माता पिता के पास रह, हमारी सेवा कर और हमको मतलब सुखी कर। ऋषभ दत्त वापिस कहते कि इतनी छोटी वय में तू दीक्षा धारण करेगा? मतलब ये योग्य है क्या? मतलब अरे तेरी माता तो दिन रात स्वप्न देखती कि मेरी बहू आएंगी, मतलब ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बहुत सारी तरह से समझाते। मतलब और तू हमारा कुल का एकमात्र पुत्र है। मतलब और हमारा वंशवेला को आगे बढ़ाने का काम तेरा है। मतलब तेरे मुंह से यह संसार त्याग की भावना से हमारा दिल वेदना युक्त हो जाता है। तेरे लिए मतलब रची हुई सब आशा मतलब यहाँ चूर चूर हो जाती है। तेरी भावना, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि तेरी भावना श्रेष्ठ है। मतलब तेरी भावना श्रेष्ठ ही है। मतलब लेकिन अभी तुझे संसार सुख का अनुभव नहीं है। मतलब इसके लिए मतलब मेरी इच्छा ऐसी है कि यह समृद्धि सुख वैभव को भोगो और फिर मतलब समय मिलेगा तब हम तुझे आज्ञा देंगे कि तू दीक्षा ले। मतलब जम्बू कुमार माता पिता के लिए हमेशा अपना संतान प्रिय होता है। तू दीक्षा लेगा मतलब यह जो विपुल प्रमाण की संपत्ति है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? मतलब तू है तो यह सारी संपत्ति को भोगने वाला है। मतलब तेरे भाव जरूर सुंदर है। मतलब लेकिन अभी तेरे को दीक्षा नहीं लेनी है। ऐसी पिता की तेरे पिता की आज्ञा है। मतलब शंभु कुमार ने शांत चित्त कहा, पिताजी आपकी बात सच है। मतलब संसार में मानवीय हर एक कर्तव्य करना पड़ता है। मतलब परंतु जिस कर्तव्य में स्वार्थ मोह माया दिखती है मतलब वह कर्तव्य संसार की दृष्टि से हमको तो सर्वोत्तम लगते हैं। मतलब लेकिन वह उसमें कुछ न कुछ मोह ममता का आवरण रहता है। मतलब और सर्व त्याग ऐसा है कि जिसमें मतलब कोई अर्थ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं। मतलब और इसके लिए मतलब मैं यह मार्ग पे चाहता हूँ। तेरी माता का मतलब इतनी ममता का अनादर करके तू जाएगा क्या? मतलब ना पिताजी, आपकी और माता की अनुमति के बगैर मैं चारित्र मार्ग पे नहीं जाऊंगा। मतलब इतना तो आप मैं भवन में रहूंगा, यही भवन में रखूंगा, कठोर तप की आराधना करूंगा और जब आप और माता जी मुझे आज्ञा देंगे मतलब तब मैं चारित्र ग्रहण करूंगा। इसके लिए हे माता पिता आप प्रसन्न हृदय से मुझे रचा दो। मतलब तो मेरा मार्ग उज्जवल बनेगा। मतलब गंधर्व भगवंत की प्रेरक वाणी से मतलब मेरे हृदय में मेरा भावी का मार्ग तो मैंने नक्की कर लिया है। मतलब बस आप अपने आशीर्वाद दो ताकि तो मेरा मार्ग बिना कोई रुकावट वाला चले। ऋषभ दत्त से पुत्र की बात सुन के मतलब जम्बू कुमार वापस पिता को समझाते, हे पिताजी
जीवन भर सुख की झंखना करते हैं मतलब, माया मरीचिका भरा जो सुख है मतलब, वैभव विलास से युक्त विपुल सुख को मतलब मानवी पूर्ण सुख, जैसे कि ये सब यही पूर्णता है, यही सुख मिला बस हमको, बस है मतलब, ऐसा जो मान के बैठा है। लेकिन सही में ये सुख सुख नहीं है मतलब, सुख की सिर्फ भ्रमणा है मतलब। इसके लिए हे पिताजी, बस मुझे तो यह रत्न त्रयी की आराधना करनी है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करती है। और अनादिकाल से मेरा जो आत्मा जुदे जुदे अलग अलग गति में गया है, अलग अलग जाति में गया है, वहां से उसको बाहर निकाल के मेरे आध्यात्मिक विकास करना है। और सर्व त्याग के मार्ग को मतलब मैं बहुत ही अच्छी तरह से साधक साधक बन के साधना करूं, और तपश्चर्या में लीन बन के मतलब मैं परम पद ऐसा मोक्ष पद को पाऊं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी भावना है, और यही मत मेरी मेरा सब कुछ है। इसके लिए आप मुझे जो भी आशीर्वाद दो और आज्ञा दो। ऋषभ देव से बोलता है कि हे बेटा, मैं भी यह सब जानता हूँ कि सही मार्ग तो यही है मतलब, लेकिन बेटा अभी समय नहीं हुआ है, तू गलत समय पे ये पूरा बोल रहा है। इसके लिए हम तो ममतावश है, लेकिन फिर भी हमारी जो परिस्थिति है, हमारी भी उम्र हो रही है मतलब, हमारी सेवा करने वाला कौन रहेगा मतलब। तो इस तरह से तू अभी ये बात मत कर मतलब। शंभु कुमार, तेरी ये ज्ञान भरी बात सुन के हमारा हृदय में बहुत आनंद हुआ है मतलब, तेरी बात सत्य है, लेकिन इसके साथ तेरी अंतर की लागणी भी होनी चाहिए मतलब। तू जो मार्ग ग्रहण करना इच्छा रहता है वह श्रेष्ठ है, आत्म जागृति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है मतलब। लेकिन हमारी एक ही विनती है मतलब, तू यह विचार को अभी थोड़े समय के लिए इसको बंद रख मतलब, और हमारी इच्छा को संतोष दे मतलब, संसार का सुख का आनंद ले, और शांति से जीवन बिता, और हमको भी सुखी कर मतलब। तेरी माता की स्थिति तू ने बात की तो तुरंत ही वह बेभान हो गई मतलब, तो उसको क्या दुख देके तू चाहेगा क्या मतलब। ओह, शंभु कुमार भी मतलब क्या परीक्षा हो रही है मतलब, लेकिन मन से वह बहुत दृढ़ थे मतलब। इस तरह से मतलब, ठीक है पिताजी, आप जैसे कहते मतलब, मेरा तो मतलब मन अधीर है, मैं कभी ये चारित्र मार्ग पे जाऊं, कभी मतलब ये मेरा मोह का आवरण दूर करूं मतलब, यही मेरा विचार है मतलब। इसके लिए आप कुछ ना कुछ करो अभी भी मतलब, मुझे अनुमति दो मतलब। तब सोच रहा कि अब मुझे मतलब माता पिता की आज्ञा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी मतलब, और आज्ञा के बगैर जाना भी मेरे लिए योग्य नहीं मतलब। तो क्या करूं मतलब, भौतिक सुख में मेरा दिल नहीं लगता है मतलब। तो क्या करना, लेकिन थोड़ा समय मुझे पसार करना पड़ेगा मतलब। तब पिता को बोलते हैं, हे पिताजी, आप मेरे वडील हो, आप मेरे पूज्य हो, आपकी आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मतलब। इसके लिए मैं एक विनती करता हूँ कि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दो, और प्रवर्चक का मार्ग स्वीकारने दो मतलब, यही मेरी विनती है मतलब। इस तरह से विनती कर रहा है। आगे क्या बात होती है वह कल के क्लास में कंटिन्यू होगा मतलब। शंभु कुमार कैसे आगे मतलब अपना जीवन बिताते हैं, दीक्षा लेते हैं।